बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी औरत रोज़ अल्लाह के नबी के पास अपनी गठरी लेकर आती और कहती, ए अल्लाह के नबी, कब कश्ती रवाना होगी? नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर चली जाती। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, जब जाना हुआ तो तुम्हें बता दिया जाएगा। ये औरत वापस चली गई और इंतज़ार करने लगी कि कब नूह बुलाएंगे। उसी दौरान अज़ाब आ गया और कश्ती रवाना हो गई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को ना बुलाया। ज़ाहिरी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम को उसको बुलाना भुला दिया गया। जब तूफ़ान थमा तो एक दिन नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं जहां से रवाना हुआ था। वहां आए और करीब जाकर देखा तो एक झोंपड़ी में दिया जल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रोए ज़मीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफ़ान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है। उन्होंने वहाँ तकबीर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है, चलें? नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से उसको देखा और कहा, रुको बुढ़िया, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? वो कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या नहीं पता चला? कहा, इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? बुढ़िया कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे थे और हल्की सी फुहार हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूँकि तुम्हारे लिए मोहब्बत थी और तुमने इसे पाबंद कर दिया था, और चूँकि तुम्हारा इससे वादा भी था कि नजात की कश्ती से इसे ले जाऊंगा, तब जबकि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ए नूह अलैहिस्सलाम, मैंने तुम्हारे वादे का ज़िम्मेदार था, इसलिए मैंने इस बुढ़िया तक अज़ाब पहुँचने ही नहीं दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बड़ी हिकमतों और कुदरतों का मालिक है। अल्लाह ताला हम सबको क़ल्ब सलीम अता फ़रमाए, कुरान पाक और अहदीस पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।